ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज की नई तारीख रकम कर दी, अपना हक अदा कर दिया और 6 बरे आज़म में मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के मुजाहरे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई के जोशीले कारकुनों ने पुलिस को पसपा कर दिया और पुलिस शैल छोड़कर भागने पर मजबूर। कुछ काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होकर आराम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जिस तरह के 24 नवंबर की कॉल पर दुनिया भर के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नई तारीख रकम कर दी है और उन्होंने यानी 6 बरे आज़मों में, टोटल 7 बरे आज़म है, जिसमें से 6 बरे आज़मों के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानियों ने इमरान खान के हक में एहतजाजी रैलियां, जलसे मुनक्कद किए और एक नई तारीख रकम कर दी है। उसके अलावा जो है वो सबसे ज़्यादा 10 डाउन स्ट्रीट में जो है वो बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। तो इसी तरह यानी कि मुख्तलिफ शहरों में किसी में थोड़ी कम तादाद थी, किस में ज़्यादा तादाद थी। ये दुनिया भर के ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे हुए और इन्हों को इंटरनेशनल मीडिया, CNN, अमेरिका का मीडिया, बरतानिया का मीडिया, यानी बड़े बड़े जो मीडिया, उन्होंने कवरेज दी और उन्हों में जो है वो खबरें शाया हुई हैं। उसके अलावा अब आ जाए पाकिस्तान में, तो यानी कि अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि पहले आ जाते हैं लाहौर पर। तो लाहौर में पुलिस ने मुख्तलिफ जगह से जो है वो अपने नाके लगाकर पुलिस खड़ी की हुई है और उनसे लाहौरियों की मुठभेड़ जारी है और वो थकाने की उनको कोशिश कर रहे हैं, मगर जो है लाहौरियों को फ़िलहाल इतनी कामयाबी हुई नहीं है, मगर वो पुरजोश हैं। वो पुलिस को थका रहे हैं, यानी वो एक बार चले जाते हैं पुलिस, जिस तरह वो पुलिस भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, मगर वो फिर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह करके कोई उनकी लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, वो लगे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं उनको भी कामयाबी हो जाएगी। क्या खबर कि अब जिस टाइम ये मैं खबर यानी कि आज 25 तारीख 10 बजे का टाइम है, मैं ये यानी कि खबर दे रहा हूँ, तो अब क्या पता जिस तरह ये दिन शुरू हुआ है तो वो उनको थकाने में कामयाब हो गए हों। तो अब मैं जो है ये मुख्तलिफ जो MNA हैं यानी PTI के, उनके नाम नहीं लूँगा, उनके काफ़िलों के यानी कि नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर जिस काफ़िले में ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई होगी उनका अगर नाम ना आया तो उनसे ज़्यादती होगी। तो मैं मजमूई तौर पर काफ़िला कहकर या काफ़िले कहकर बताऊँगा। अगर किसी काफ़िले के सरबराह का नाम लूँगा तो दूसरे काफ़िले के सरबराह का नाम ना ले सका तो वो बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि मुख्तलिफ काफ़िलों ने मुख्तलिफ कारकर्दगियाँ दिखाई हैं। एक काफ़िला तो ऐसा भी है जिसने 3 जगह पर यानी कि मुठभेड़ की है और पुलिस को थकाया है और उसके बाद कटी पहाड़ी पर भी उसका जो है वो मुकाबला हुआ है यानी पुलिस के साथ। तो ये भी खबरें आ रही हैं। और अटक पुल का जो DC था, अटक पुल पे वो उन्होंने जो मीडिया पे दिया कि यहाँ कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा, ये वो, तो वो अटक पुल और अटक के जो मकामी MNA MP है उन्होंने उसे यानी भागने पर मजबूर कर दिया था। अभी बाहर से तो काफिले नहीं आए थे, तो जो मकामी MNA MP है उन्होंने उनको भगा दिया था।
तो अटक पुल की ये सूरत हाल थी। फिर वो देखा कि वो बाहर से तो अभी काफिले भी नहीं पहुंचे, तो उसको तो पहले ही भगा दिया था। तो फिर वो जो है मकामी एमएनए एमपीए वो अपने काफिले लेकर चले गए, और उन्होंने क्या किया है कि जैसे ही दूसरे काफिले आएंगे तो वो फिर भगा देंगे। उनके लिए ये अटक पुल का कोई मसला नहीं है। तो ये हालात हैं। और एक जगह यानी कि वो एक काफिले ने पुलिस को यानी ऐसा घेरा डाला आगे पीछे से कि पुलिस जो है वो खेतों में और जंगलों में भागकर पुलिस ने जान छुड़ाई, और अपना काफ़ी सारा जो है वो अपने शैल छोड़कर, अपनी वर्दियां छोड़कर भाग गई। तो ये सूरत हाल नाजरीन है। और कुछ जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं, और इस्लामाबाद में दाखिल होकर वो रेस्ट कर रहे थे। रात से उन्होंने रेस्ट शुरू की है। फिर उनकी स्ट्रेटजी है कि और लोग आ जाएंगे, ये जो थके ये पीछे चले जाएंगे, कोई इस तरह करके वो उनकी स्ट्रेटजी है। तो ये सूरत हाल है। और ये जनूबी पंजाब से भी काफिले जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और एक काफिला, उनका सबके नाम मुझे याद है और सबके मैं नाम लेना नहीं चाहता कि कोई फिर दूसरा मैंने जिसका नाम नहीं ले सकूंगा या कोई जहन से रह जाता है तो फिर वो ज्यादती होगी। एक एमएनए हैं, उन्होंने क्या किया कि जब वो लाहौर रावी पुल पे पहुंचे हैं तो वहाँ बहुत बड़ा नाका था। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या तैयार की कि उन्होंने दरियाए रावी को क्रॉस किया और अपनी गाड़ियाँ, कारें, हाईएसें, वो एक बेड़ी होती है उस बेड़ी में डालकर, मैं आपको ये फोटेज भी दिखा रहा हूँ, आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, पिक्चर दिखा रहा हूँ, और ये देखें कि वो बेड़ी के ज़रिए उन्होंने क्रॉस कर लिया। तो जहाँ ये जो जज्बा है, और ये रुकने वाला काम नहीं है। और जो लोग वहाँ जलसों में मौजूद हैं, जलूस में मौजूद है, एहतजाज में, उनका कहना है कि हम इमरान खान को छुड़ा कर लेकर जाएंगे। और ये हालात हैं नाजरीन जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो नाजरीन, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी जो हैं वो हेलीकॉप्टर से वो जायज़ा ले रहे थे कि एहतजाज का। तो वो मैंने बताया कि अगर आप दूर से और गरूर से देखेंगे तो वो आपको ये लोग कम ही नज़र आएंगे और इनकी कोई अहमियत आपको नज़र नहीं आएगी। तो जब भी कोई चीज़, हज़रत वासफ़ अली वासफ़ का कहना है कि दूर से और गरूर से देखी जाए तो फिर वो छोटी नज़र आती है। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं।